Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Meet the series, episode 5. फिल तो ओई गिन से मिलने के लिए उसकी हाउस आती है, पर गिन उसे रिस्पॉन्स नहीं करती है। वो ग्रेट से जाकर कहती है कि आई को उसकी हाउस की एड्रेस पता कैसे चला। ग्रेट कहता है, कम ऑन, मैं उसे लाइक करती हूँ, अगर वो तुम्हारी एड्रेस मांगेगी तो क्या मैं नहीं दूंगा। गिन कहती है, उसे जाकर कहो कि वो जाए यहाँ से, मॉस्क्यूटोस के साथ नीचे पार्टी क्यों कर रही है। ग्रेट कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आज वो हमारे साथ हमारे ही हाउस पर रुकने वाला है, मैंने उसे इनवाइट किया है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो गेन फाइनली खुद आती है नीचे आई से मिलने के लिए। गेन को देखकर आई सरप्राइज हो जाती है। गेन, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने के लिए नीचे आओगे। गेन कहती है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम ऐसे सडनली चेंज कैसे हो सकते हो, कुछ टाइम पहले तो हम दोनों के बीच बहुत फाइट हुई थी। तब आई कहती है, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दी। तुमने कहा कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, सो बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो। तुम खुद से ही झूठ कहते हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बट मैं जानती हूँ तुम क्या फील करते हो। ये कहते ही ओई स्टेप बाय स्टेप उसके पास आ रही थी। केन की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, वो पीछे जाती है, पर वो वॉल के साथ हिट हो जाती है। आई उसके बहुत क्लोज आकर कहती है, तुम ऑलवेज मुझसे फाइट करना चाहते हो और मुझे खुद से दूर करना चाहते हो, पर मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कुछ तो फील करते हो। उसे रोकती है, आई स्टॉप इट, बट आई नहीं रुकती है। आई लव यू अगेन एंड आई नो तुम भी मुझे लव करते हो। आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू, और तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ये कहते ही ओई अपने हाथ को गेन की चेस्ट पर रखती है। गेन कहती है, फॉर यू टॉकिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। आई कहती है, यू डोंट अंडरस्टैंड, या फिर मैं तुम्हें किस करूँ, हाँ। आई धीरे से उसकी और क्लोज जाती है और उसके चिन पर किस करती है। तुम्हें समझना होगा गेन कि मैं तुम्हें कितनी चाहती हूँ। गेन कहती है, तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या बोल रहे हो, मैं कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। आई उसकी नेक को पुल करती है और उसकी कानों में कहती है, ओके लेट्स सी, मैं देखती हूँ तुम कितने दिनों तक मुझे मना करते हो, मैं तुम्हें ये रियलाइज़ करवाऊंगी कि तुम मुझे कितनी ज़्यादा लव करते हो। तो धीरे धीरे आई उसे रियलाइज़ करवाती है कि बेस्ट फ्रेंड के बीच भी रिलेशनशिप हो सकती है, गर्ल वर्सेस गर्ल। उस दिन के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होती है। उस दिन रात को दोनों ही सो रही थी। सडनली गेन रियलाइज करती है कि आई उसके पास आ रही है और उसे किस करती है। आई धीरे से कहती है, गेन क्या तुम सो रहे हो, मुझे अगेन वो किंग्स के गेम खेलना है। गेन की हार्ट बीट बढ़ जाती है, कॉज आई की ब्रीदिंग उसकी नेक पर पड़ रही थी और अभी अभी उसने उसे किस भी किया है। गेन जल्दी से उठती है और आई को पीछे पुश करती है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। गेन टोटली इग्नोर कर देती है कुछ टाइम पहले आई ने जो कुछ भी कहा था। सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम जब आई गेन की मॉम के घर पर रुक रही थी। आई गेन की मॉम डैड के सामने कुछ ज़्यादा ही शाय फील करती है और ये देखकर गेन को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस होती है। सो तुम्हारे पास अभी फ्रेंड है नाइट स्पेंड करने के लिए, गेन की मॉम उसे आस्क करती है। तब गेन कहती है, क्या आपको वो याद है, रिमेंबर, उसकी वजह से ही मेरी हेयर को कट करनी पड़ी थी। उसकी मॉम कहती है, ओह टीचर शली, आई रिमेंबर, वैसे तुम बहुत ही ब्यूटीफुल बन चुके हो, तुमने कहाँ से सर्जरी करवाई, मैं भी करवाऊंगी। केन कहती है, मॉम ये उसकी रियल लुक है। उसकी मॉम कहती है, आह दैट्स मीन ये फेस तुम्हारी मॉम डैड से ही मिली है राइट। सडनली गेन नोटिस करती है और बहुत ज़्यादा टेंस में पड़ जाती है जब उसकी मॉम उसकी फैमिली के बारे में बात कर रही थी। गेन जल्दी से कहती है, मॉम आज आप क्लब जाने वाले थे ना, क्या भूल गए। उसकी मॉम कहती है, ओह हाँ तुम्हें कैसे याद है,
फिर गेन उस सिचुएशन को संभाल लेती है। अगले सीन में वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए आती है। अमेरिकन ब्रेकफास्ट जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और यम्मी लग रहे थे। ग्रेट आई के पास बैठ जाता है। आई तब एक प्लेट गेन को देती है, पर वो बस प्लेट नहीं थी, वहाँ पर आई ने टमाटो केचप से एक हर्ट बनाए थे। गेन सोचती है इतनी मॉर्निंग ऐसे फ्लर्ट करने की क्या मतलब है। गेन कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे फ्लर्ट भी कर सकते हो। तब वही कहती है वैसे तो मैं शाय पर्सन हूँ, बट ओनली फॉर यू मैं ऐसी बन रही हूँ। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया है। तब ग्रेट उस सॉस केचप की प्लेट नोटिस करता है और गेन से कहती है तुम्हारी फेस इतनी रेड क्यों है। गेन जल्दी से कहती है नहीं बस गर्मियों की वजह से मुझे शावर लेना है, मैं जा रही हूँ। गेन वहाँ से अपने रूम में आ जाती है। आई भी पीछे पीछे उसके रूम में जाती है। गेन कहती है तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि मुझे शावर लेना है। आई कहती है हाँ तो तुम शावर लो, तुम्हें रोका कौन। गेन कहती है कि मुझे शावर लेना है और वो भी अकेले, तो तुम जाओ यहाँ से। आई अगेन कहती है ओके, आज तुम अलोन शावर कंप्लीट कर लो, पर मैं भी देखती हूँ कितने दिन तक तुम अलोन शावर लेते हो। अगले सीन में दोनों ही गेन की हाउस पर आती है। गेन उसे कहती है आज तुम मॉम की हाउस पर कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट नहीं कर रहे थे। लिसन वी आर स्टिल फ्रेंड। आई तब अगेन उसकी क्लोज आती है पर मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनना चाहती हूँ। गेन पीछे आती है और वो ऐसा प्रिटेंड करती है मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। तभी आई के फ़ोन पर एक कॉल आती है। फ़ोन की नंबर देखकर उसके एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाती है। वो बहुत गुस्से से कहती है हेलो, मैंने कहा ना मुझे कॉल कभी मत करना। ये कहते ही वो अपनी फ़ोन को नीचे फेंक देता है। बहुत ज़ोर से गिरने की वजह से उसकी फ़ोन के ऊपर स्क्रीन वो टूट जाती है। आई ओके। गिन जल्दी से उसे होल्ड कर लेती है। आई कहती है तुम जाओ यहाँ से और डोंट टच मी, मैं डर्टी हूँ, मैं शावर लेने जा रही हूँ। आई जल्दी से शावर रूम में चली जाती है। गिन तब उस फ़ोन की ओर देखती है। फ़ोन की स्क्रीन टूट चुकी थी, बट उसे इस बात की खैर नहीं थी फ़ोन पर कॉल किसने किया था। गेन को इस बात से मतलब है। नेक्स्ट डे गेन बस बाहर ही जाने वाली थी, तब ओई आती है। गेन उसे कहती है तुम्हारी फ़ोन तो टूट चुकी है, तुम मुझसे कांटेक्ट कैसे करोगे, तुम एक न्यू फ़ोन बाई कर लो। ओई कहती है कि नहीं उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो गेन कहती है तो मुझे कॉल करके आई लव यू कौन कहेगा। गेन बस मजाक कर रही थी। तब आई कहती है लव यू कहने की और भी बहुत सारे वे है। गेन जल्दी से टॉपिक को चेंज करती है। वो अपनी कार की कीज लेती है और बाहर जाती है। आई आस्क करती है तुम इस टाइम पे कहाँ जा रहे हो। गेन उसे सच नहीं कहती है। वो बस कहती है कि एक फ्रेंड के घर, नहीं तो आई उसे और भी ज़्यादा क्वेश्चन करती। अगले सीन में गेन आई की उस ब्रोकन फ़ोन को लेकर अंकल सोमकिट के पास आती है और कहती है कि ये उसकी फ़ोन है और उन्हें बस इसे ठीक करना है। कॉज गेन जानना चाहती है कि फ़ोन पर किसकी कॉल आया था। तो वो अंकल कहता है गेन तुम ऐसे ब्रोकन फ़ोन को लेकर क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं ना कि तुम एक न्यू फ़ोन बाई कर सकते हो। फिर गेन ने सोचा था कि ओई को एक न्यू फ़ोन गिफ्ट करेगी, पर यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। गेन बस यही कहती है कि आपको इसे ठीक करना होगा, ये फ़ोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर अगले सीन में गेन घर आ जाती है। तब ग्रेट भी वहाँ पर मौजूद था। तीनों डिनर कर लेती है। फिर आई चली जाती है किचन साफ़ करने के लिए। तब ग्रेट गेन से कहता है कि प्लीज़ उसे कुछ एडवाइस दे ताकि वो आई को और भी ज़्यादा क्लोज पा सके। फिर गेन बस उसे यही कहती है कि तुम एक अच्छी डॉक्टर दिखा लो अपनी माइंड को साफ करने के लिए। फिर वो किचन में आती है आई के पास। वो आई से भी कहती है कि तुम्हें भी डॉक्टर की बहुत नीड है, जब कोई तुम्हें टच करती है तो तुम इतने रिएक्ट क्यों करते हो। तब आई जल्दी से उसे हक कर लेती है। क्यों, क्या लोगों की टच करना इम्पॉर्टेंट है, तुम मुझे टच करते हो तब तो मैं कोई रिएक्ट नहीं करती हो। ओई अगेन उसे एम्बैरस कर देती है। गेन वापस अपने रूम में आ जाती है। तब अंकल की फ़ोन आता है।
गेन कहती है, क्या वो फ़ोन ठीक हो गई? अंकल कहता है कि आर यू श्योर कि वो फ़ोन तुम्हारी है? गेन कहती है, हाँ ये फ़ोन उसी की है, बट वाई? अंकल कहता है, ओके फिर मैं तुम्हें तुम्हारी फ़ोन वापस कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जब अंकल शोमकित आता है तो गेन डोर ओपन करती है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है? अंकल गेन की ओर अजीब तरीके से देखता है। गेन, अगर ये फ़ोन सच में तुम्हारी है तो ये सब क्या है? गेन तब नोटिस करती है वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ थी। आई की पिक्चर थी, बट उसे सरप्राइज़ कर देती है इस बात पर कि वो सारी पिक्चर्स न्यूड थी। उसकी न्यूड पिक्चर्स, न्यूज़ वीडियोस। गेन अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर रही थी। गेन जल्दी से कहती है, क्या ये सब किसी और ने तो नहीं देखा ना? अंकल कहता है कि नहीं, बस जिसने ये फ़ोन फिक्स किया है और उन्होंने। गेन कहते हैं, ओके अब डैड को मत बताना। अंकल कहता है, मैं समझ गई कि ये फ़ोन तुम्हारे नहीं है, बट जो भी है इसमें ये लड़की उतनी भी हैप्पी नहीं लग रही है। गेन अपन लिप को बाइट करती है, ओके मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। गेन उस फ़ोन को बंद कर देती है। गेन अपने रूम में आकर अगेन वो सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को देखती है। वहाँ बहुत सारे वीडियोज़ थे और सब अलग अलग प्लेस पर। ये तो क्लियर थी कि वो पर्सन एक ही पर्सन है, पर ये कौन है ये जानना है। गेन जानती है कि ये पर्सन कौन हो सकती है, काज उसके शोल्डर पर एक मार्क थी। अब उसे बस एक ही चीज़ प्रूव करनी है। ओके सो बी रेडी, एपिसोड 5 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और शायद आगे क्या होगी जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। देन सी यू सून, मेट द सीरीज एपिसोड 5 पार्ट 2। बाय।